और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो हापुड़ से मिल रही है। श्रद्धालु से भरा कैंटर पलट गया है। नगर कोर्ट से दर्शन कर वापस लौट रहे थे लोग। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और 13 श्रद्धालु मामूली रूप से घायल हुए हैं। ड्राइवर को झपकी आने के चलते यह हादसा हुआ। 13 श्रद्धालु जिन्हें मामूली रूप से घायल बताया जा रहा है। 5 लोग ऐसे हैं जिनको गंभीर चोट आई है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नीट पेपर लीक मामले में जांच का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड तक अब ये दायरा पहुंच चुका है। रांची, हजारीबाग और साथ ही देवघर जैसे जिलों का नाम इस फहरिस्त में जुड़ गया है। आने वाले दिनों में इन जगहों पर सीबीआई की टीम भी पहुंचेगी और अब तक जांच में कई अहम खुलासे भी हो चुके हैं। एक ऐसे ही चौंकाने वाले राज से हम पर्दा उठाने वाले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड के नक्शे में दिख रहे इन 3 जिलों की कहानी के तार उस कांड से जुड़े हैं जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। इसलिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी जा पहुंची हजारीबाग, उस सेंटर पर जहां से नीट पेपर लीक की कहानी के तार जुड़े। दावा किया जा रहा है कि प्रश्न पत्र जिस कुरियर कंपनी से हजारीबाग तक पहुंचे उसकी सर्विस में लापरवाही बरती गई। लिहाजा हम भी सच की तलाश में उस कुरियर कंपनी के दरवाजे तक पहुंच गए। नीट पेपर लीक मामले में जो तार हैं वो झारखंड से भी जुड़ गए हैं और उसका जो प्रमुख केंद्र रहा है वो हजारीबाग रहा है। बता दें कि सबसे पहले नीट का पेपर जो है वो 3 मई को इसी ब्लू डार्ट कुरियर में पहुंचा था। हजारीबाग स्थित ये नूतन नगर का इलाका है जहां पर ये जो कुरियर है वो पहुंचा था। उसके बाद यहां से 4 तारीख को जो है वो एसबीआई ब्रांच में ये तमाम पेपर्स को भेजा गया था। खबर तो ये भी है कि लापरवाही इस कदर बढ़ती गई कि प्रश्न पत्र को बिना किसी सुरक्षा के ई रिक्शा के जरिए पहुंचाया गया। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग का नाम जो है वो अहम रूप से सामने आया है। बता दें कि कुरियर जो ब्लू डार्ट कुरियर था वहां से टोटो के माध्यम से जो ई रिक्शा है उसके माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर है वो बक्सों में यहाँ पर लेके आया गया था, जिसमें सिर्फ एक ड्राइवर था और एसबीआई के इसी ब्रांच में उन पेपर्स को जमा किया गया था। जिसके बाद यहाँ से जो पेपर्स हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर तक गए हुए थे। शक इसलिए और गहरा हो रहा है क्योंकि प्रश्न पत्र के जिस डिजिटल बॉक्स को खुद 1:15 बजे खुल जाना चाहिए था उसे मैनुअल लॉक की तरह काट कर निकालना पड़ा। बॉक्स खोलने का एस्टिमेटेड टाइम है 1:15, उस समय वो बीप करता है और स्वयं खुल जाता है। इस बार हम लोग भी वही वेट कर रहे थे कि वो स्वयं खुल जाएगा, ना बीप की आवाज आई ना खुला। 5 सेंटर्स में रेंडर में थे, 5 सेंटर्स में एग्जैक्टली यही चीज हुआ। तो हम लोगों ने एनटीए को इन्फॉर्म किया कि इस तरह का ना कोई बीप की आवाज आई ना लॉक खुला। तब हम लोगों को मालूम हुआ कि सारे जगह से ये कंप्लेंट्स आ रहे हैं और एनटीए ने हम लोगों को गाइड किया कि जो कटर उन्होंने प्रोवाइड किया है उसी से उस लॉक को भी डिजिटल लॉक को भी कट कर दिया जाए। और जो कट करना थोड़ा सा मुश्किल था हम लोगों ने कट किया और फिर एग्जाम सुचारू रूप से चलाए। इस मामले में हमने ओएसिस स्कूल का पूरा पक्ष जानने की कोशिश की तो स्कूल के प्रिंसिपल ने इस मामले में सीबीआई की एंट्री पर अपनी खुशी जाहिर की। ईओई की टीम आई थी तो बाद में पता चला सर से कि कुरियर के द्वारा एक सिंगल ट्रक में आ गया, एक आदमी लेकर आया, बाद में ई रिक्शा के द्वारा बैंक पहुंचा। तो ये थोड़ा गलत लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके कारण थोड़ा परेशानी भी है। अभी जिस तरह से नाम इस सेंटर का सामने है देश भर में, थोड़ी खराब थोड़ा तो लगा है बट वेट कर रहे हैं कि जल्दी इस चीज को हम लोग को क्लियर हो जाए। फिलहाल नीट पेपर लीक की कहानी अभी कई और संदिग्धों के इर्द गिर्द घूम रही है जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। सेंगोल के राजनीतिक इतिहास भूगोल से हटकर सियासत बंटवारे की होने लगी है और सवाल संसद से सेंगोल हटाने की हो रही है
और जवाब बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण में बात मुद्दों की हो रही थी, लेकिन अचानक समाजवादी पार्टी ने सिंगोल पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं जब इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने कहा प्रधानमंत्री मोदी सदन में सिंगोल को प्रणाम करना भूल गए, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगोल को सर्वोच्च सम्मान दिया, यानी जिस विवाद को जन्म समाजवादी पार्टी ने दिया उस पर बीजेपी के तमाम नेता हमलावर है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकतंत्र के मंदिर में सिंगोल रखा जाए ठीक बात नहीं है। उन्हें ये लगा होगा कि प्रधानमंत्री जी जब शपथ लेने गए थे तो प्रणाम नहीं किया था, हो सकता है इसी वजह से उनकी भावना इस तरह की आई हो कि हटे। एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, ना कि इस तरीके के विवादित बयान देकर बंटवारे की राजनीति। नई संसद में नई सरकार और छिड़ चुका है सेंगोल पर तकरार, क्योंकि 37 सांसदों वाली पार्टी के सांसद सेंगोल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 37 सांसदों वाली पार्टी के अध्यक्ष नई संसद की खामियां गिना रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं संसद में राजदंड का क्या काम है। तो अगर रखना ही है तो सिंगोल हटा के संसद भवन से वहां संविधान की एक मोटी प्रति रख देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी का ये बयान, जिसमें उन्होंने सेंगोल को संसद से हटाने की मांग कर डाली। उन्होंने आपत्ति जताई, आखिर सेंगोल संसद में क्या कर रहा है। उस जमाने में सिंगोल रहा होगा न्याय का सिंबल, लेकिन आज तो लोकतंत्र है जी, और लोकतंत्र के मंदिर में सिंगोल रखा जाए ये ठीक बात नहीं है। मैंने कहा कि सिंगोल प्रतीक है राजदंड का और संविधान प्रतीक है लोकतंत्र का। आर.के. चौधरी के बयान से सियासी तूफान आना तय था, लिहाजा जब इस मुद्दे पर सवाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से किया गया, तो उन्होंने आर.के. चौधरी के बयान का नजरिया ही बदल दिया। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था, इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। आर.के. चौधरी साहब ने जो मांग की है वो सत्य है, और ये लोग जो राजदंड वहाँ लगाए हुए हैं, अब ये देश राजदंड से नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र से चलेगा। उधर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार किया। सीएम योगी ने ट्वीट में लिखा, समाजवादी पार्टी ने कभी भी भारत के इतिहास और संस्कृति का सम्मान नहीं किया। एसपी के प्रमुख नेताओं की सेंगोल को लेकर की गई टिप्पणियां न केवल निंदनीय है, बल्कि उनकी अज्ञानता को भी दर्शाती है। ये विशेषकर तमिल संस्कृति के प्रति इंडिया सहयोगियों की अज्ञानता को दर्शाता है। राजदंड भारत के गौरवशाली प्रतीकों में से एक है। सेंगोल पर छिड़ा ये नया संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बात उत्तर दक्षिण की शुरू हो चुकी है, बंटवारे और भेदभाव की हो रही है। जिस तरीके से ऐसे प्रतीकों को गलत दृष्टि में इतने दशकों से दिखाने का प्रयास किया गया, आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है, क्यों इन सारी चीजों से ऐतराज होता है? क्यों नहीं भैया सकारात्मक राजनीति की सोच ये विपक्ष के नेता रख सकते हैं, एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, ना कि इस तरीके के विवादित बयान देकर बंटवारे की राजनीति करें। समाजवादी पार्टी भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास पर हमला करने से कभी नहीं चूकती। पहले रामचरितमानस पर हमला, अब सेंगोल पर हमला। कहते हैं कि सेंगोल को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये राजा का दंड है। भाई राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा? और ये भारतीय संस्कृति, तमिल संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या ये तमिलनाडु का अपमान नहीं है? क्या डीएमके इस अपमान को स्वीकारता है? ये वही मानसिकता है जिसने सेंगोल को कई वर्षों तक वॉकिंग स्टिक बनाकर रख दिया था। जाहिर है सेंगोल पर छिड़ी सियासी बहसबाजी अब और बढ़ने वाली है, क्योंकि सवाल उस प्रतीक को लेकर हुआ है जिसे न्याय और निष्पक्ष शासन का सिंबल माना जाता है, जिसके ऊपर भगवान शिव के वाहन नंदी महाराज विराजमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बुलंदशहर में शाहरुख खान की फिल्म जवान की तर्ज पर कुछ लोग लाल रंग की पट्टी बांधकर बाजार में घूमकर रील बना रहे हैं और इनके सिर और मुंह पर लाल रंग की पट्टी बंधी हुई है और वो हाथों में डंडे लेकर बाजार में घूमकर रील बना रहे हैं। और इस मामले में पुलिस ने 6 यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया है। डिबाई कोतवाली इलाके में उन्हें पकड़ा गया। आगरा में लूट के आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश देने गई एसओजी टीम पर हमला और मारपीट के आरोपियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। 10 नामजद और एक अज्ञात हमलावर पर केस दर्ज किया गया। थाना पुलिस और एसओजी सिटी की टीम अपराधी गोपाल को गिरफ्तार करने के लिए गई थी। तभी ग्रामीणों ने लूट के आरोपी को पकड़ने गई एसओजी और पुलिस का विरोध किया और आरोपी को छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में छुड़ाने में नाकाम रहे। और पुलिस के मुताबिक आरोपी गोपाल अंतर्राज्यीय गैंग का सदस्य है और उसका बड़ा आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ आगरा और मथुरा में 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसके संबंध में थाना ताजगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 392/24 पंजीकृत किया गया था। टीम के द्वारा सीसीटीवी कैमरे और मुखबिर के माध्यम से आरोपी की तलाश की जा रही थी। इसी संदर्भ में बिडापुर में दबिश के दौरान आरोपी गोपाल को पकड़ते समय वहां पर 20-25 गांव वालों के द्वारा टीम पर हमला किया गया। इस संबंध में थाना किरावली पे अभियोग भी पंजीकृत कराया गया है। आरोपी गोपाल को यहां ले आया गया और आज उसकी रिमांड भी कोर्ट में हो गई है। मेरठ में बदमाशों ने एक घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। घर में 85 साल के बुजुर्ग दंपत्ति और उनकी नौकरानी रहती थी। आरोप के मुताबिक बदमाशों ने तीनों को चाकू की नोक पर बंधक बनाया था और एक घर में बंद किया था। इसके बाद में घर में रखे लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए थे। थाना नौचंडी क्षेत्र के शास्त्री नगर इलाके की ये वारदात है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी खंगाले और घर में लगे सीसीटीवी में बदमाशों के रिकॉर्ड कैद हो गए। पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुट गई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।